और वहीं प्रयागराज महाकुंभ से सुर्खियों में आई भोपाल की हर्षा रिछारिया आगे क्या करने वाली हैं? धर्म सनातन को लेकर उनकी क्या सोच है? इन तमाम मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता देवेंद्र चौहान ने। आइए आपको दिखाते हैं। सनातन धर्म के महाकुंभ आया और महाकुंभ की कई छवियां भी हैं। अभी महाकुंभ वर्तमान में चल रहा है। महाकुंभ ने किसी को बहुत कुछ दिया है और बहुत आस्था के डुबकी के साथ साथ लोगों को एक अलग पहचान भी महाकुंभ ने दी है। उन्हीं में से जिनकी एक अलग पहचान महाकुंभ से निखर के सामने आई है। मेरे साथ मौजूद हैं हर्षा रिछारिया जी। उनसे सीधी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज समझना चाहता हूं मैं कि मैं आपको साध्वी हर्षा रिछारिया बोलूं, सनातनी हर्षा रिछारिया बोलूं या फिर हर्षा रिछारिया बोलूं? मुझे साध्वी मत बोलिए, मुझे सनातनी बोलिए या केवल हर्षा रिछारिया बोलिए, मुझे साध्वी मत बोलिए। क्योंकि कुंभ में आपके बहुत सारे नाम थे। कुंभ में क्या था ये तो मुझे अब कुंभ से निकल के एग्जैक्ट आज से पता चल रहा है। और लेकिन साध्वी मैं कुंभ से ही बोलती आ रही हूँ मीडिया के जरिए कि साध्वी मत बोलिए, क्योंकि अगर मैं साध्वी होती तो आज मैं अपने परिवार के साथ नहीं होती। लेकिन मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं एक गृहस्थ इंसान हूँ और मैं धर्म से जुड़ के धर्म के लिए काम करना चाहती हूँ। कुंभ में वायरल होने के बाद एक अलग आपको एक पहचान मिली है, क्योंकि वहाँ आप जैसे ही कुंभ में पहुंची हैं तो बताते हैं कुंभ एक आस्था का बड़ा प्रतीक है और 144 साल बाद कुंभ आया है। लेकिन आपको भी बहुत कुछ दे गया कुंभ, वायरल भी कर गया, आपको एक अलग पहचान भी दे दी। आज भोपाल मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में आपकी एक अलग पहचान बनी है। कैसे देखते हैं? देखिए ये मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा अच्छी किस्मत अगर इसको नहीं बोलेंगे तो और किसको बोलेंगे कि महादेव ने अपना हाथ मेरे सर पे बिल्कुल रख दिया है। तो ये उनकी कृपा थी, उनका आशीर्वाद था और उन्होंने जो नाम जो पहचान मुझे दी है वो प्रयागराज से भोपाल तक उस चीज़ को मैंने महसूस किया है। क्योंकि जहाँ भी मैं गई हूँ, एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़ी मैं भोपाल पहुंची तो हर जगह मैं लोगों से मिली हूँ जहाँ पे लोगों ने मुझे वो इज्जत वो मान सम्मान दिया है, तो मैंने उसे हर जगह फील किया है। तो मेरे लिए वो बहुत सौभाग्य की बात है। बीच में हमने कई बार देखा भी है कि आप उदास भी थी, आपकी आंखों से आंसू भी आए थे। वही वायरल था, वो भी कंटेंट आपका, आप वायरल हुई हैं। तो उस समय क्या महसूस हो रहा था, कैसा लग रहा था कि हम ज़्यादा ये वायरल होना ठीक था या सही था या गलत? देखिए उस समय कहीं ना कहीं मैं एक कंफ्यूजन में भी थी। कंफ्यूजन इस चीज़ का क्योंकि मैं प्रॉपर नेटवर्क में ना होने की वजह से मुझे आधी अधूरी चीज़ें जानने को मिल रही थी, आधी अधूरी जानकारियां मिल रही थी। तो मुझे ये तो पता चल रहा था कि लोग कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ एक दो स्टेटमेंट सुनने में आए और मेरे अंदर बहुत सारे सवाल आए कि मेरी गलती क्या थी। भगवा पहनना मेरी गलती नहीं हो सकता, चंदन लगाना मेरी गलती नहीं हो सकता, शाही रथ पे बैठना मेरी गलती नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो बहुत से ग्रस्त लोग बैठे हुए थे। तो जब जो काम सबने किया है उसके लिए सिर्फ एक लड़की गलत कैसे हो सकती है? तो ये इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा था, इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मैं तकलीफ में थी कि आखिर मैं कैसे गलत हूँ। हम देखते हैं आज के इस युग में कि युवा पीढ़ी जो है कि धर्म को सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित कर रही हैं। अब आप कैसे देखते हैं कि युवा पीढ़ी को, जैसे कि आप भी युवा हैं, आप भी आगे आई, आप भी एक अलग पहचान है, सनातन के लिए आई, आप कुंभ में रहीं और आपने एक साध्वी का एक भेष भी धारण किया है, तो अब युवा पीढ़ियों के लिए क्या है? देखिए मुझे लगता है हर चीज़ आज की डेट में, क्योंकि आज का जो टाइम है वो सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर में ना हर चीज़ शुरू होती है सोशल मीडिया से। तो अगर कोई भी बच्चा, कोई भी युवा सोशल मीडिया के ज़रिए धार्मिक वीडियो बनाना शुरू कर रहा है, चाहे वो मंदिर जाने की वीडियो बना रहा हो, भजन कीर्तन के वीडियो बना रहा हो, तो उसे बनाने दो। क्योंकि आपको नहीं पता जब वो 2-3 महीने लगातार ये काम करेगा तो कब वो उसकी जीवन शैली बन जाएगा ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो अगर कोई दिखाने के लिए भी कर रहा है ना, तो मैं कह रही हूँ तब भी उनको करने दो, क्योंकि यहीं से उसके जीवन का परिवर्तन शुरू होगा।
हर्षा रिछारिया अब आगे क्या? अब आगे क्या मतलब गृहस्थ जीवन, सात्विक जीवन, सनातनी जीवन क्या है? देखिए क्योंकि हर्षा रिछारिया सनातनी है लेकिन साध्वी नहीं है, तो हर्षा रिछारिया के लिए अभी सारी दिशाएं खुली हुई हैं। शादी भी कर सकती है, साध्वी भी बन सकती है, लेकिन बहरहाल जो भी करेगी वो धर्म के रास्ते पे चलते हुए करेगी। मेरा मेन उद्देश्य जो है वो है धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ना और लोगों को उससे जोड़ना, लोगों में एक जागरूकता लाना, बस। रील्स के लिए और एक बार युवाओं को एक संदेश जरूर दे दीजिएगा कि जो रील आजकल चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, इसका कितना भविष्य और भविष्य कहाँ देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया आज के दौर में एक बहुत बड़ा हथियार है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी और आपके आसपास वालों की, समाज की, सबकी जिंदगी सुधार सकता है। आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी और बाकी सबकी जिंदगी खराब भी कर सकता है। तो ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप सबकी और खुद की जिंदगी बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं। हर हर महादेव। चलिए, ये थी हमारे साथ हर्षा रिछारिया जी। इनके साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को रील भी बनानी चाहिए, लेकिन धर्म के रास्ते पर आके सनातन के लिए रील बनानी चाहिए। एक ना एक दिन वो रील इतनी वायरल होगी कि हर युवा वो हर्षा रिछारिया भी बन सकता है। कैमरामैन संजय के साथ देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 24 भोपाल।